इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अहमद हसन अल अरबी, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद हसन वक्त देने के लिए। बताइएगा, आज चूँकि आयतुल्लाह ख़ामनेई की जो रसूमात थी उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, पाकिस्तान का एक आला सतह वफ़द वहाँ पर गया। पाकिस्तान के इस वफ़द का वहाँ पर जाना, ख़ुसूसन फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वहाँ पर मौजूद होना, किस बात की अक्कासी करता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ईरान के लिए ये जो इवेंट है, जो फ्यूनरल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईरान ने जिस तरीके के सेक्रीफाइसेस दिए हैं और अब जो नया ईरान पूरी दुनिया के सामने एक तरह से एक तरह से पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, उसकी बुनियाद जो है वो पिछले चंद दिनों में, चंद महीनों में होने वाली जंग के बाद पड़ी है। तो इस इवेंट पे जिस तरीके की मीडिया अटेंशन और जिस तरीके का पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस है यहाँ पे, उसमें पाकिस्तान की आला सतह लीडरशिप का, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप का वहाँ पे होना, वो पाकिस्तान का जो पिछले 4 महीने से रोल रहा है, पहले एक सोल मीडिएटर के तौर पे, फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो इस सीज़ फायर करवाई, सीज़ फायर के बाद इस तरीके से मीडिएशन, और फिर ये जो लॉन्ग टर्म एक पीस का प्रोसेस है जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, स्पेसिफिकली CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो रोल है, ये उसी की एक रिफ्लेक्शन है। जिस तरीके से इरानियंस रिस्पेक्ट दे रहे हैं पाकिस्तान को, जिस तरीके से अगेन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उस पर आज आप देख रही हैं, आज सुबह से जो मीडिया का, इंटरनेशनल नेशनल मीडिया का फोकस पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर है। सो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो हिस्टोरिक हमारे ताल्लुकात हैं वो भी बहुत बेहतरी की तरफ आगे गामजन हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप, ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जिस तरीके से वहाँ पे मौजूद थी, अभी वसीम भाई बता रहे थे कि डिफरेंट और पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है, तो जिस तरह से पाकिस्तान बिल्कुल एक अपने बरादर भाई इस्लामी मुल्क की दुख तकलीफ में, उनके गम में उनके साथ खड़े हैं, ये भी एक बहुत क्लियर मैसेज जो है ह्यूमैनिटी का, पीस का, ना सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में बल्कि पूरी दुनिया की तरफ ये लेके जाती है। और इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें फोकस ये भी करना चाहिए कि जो हमारा दुश्मन है इस वक्त भारत, उसको भी आपने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो फ्यूनरल पे नहीं गए, और जब चाह बहार को इस्तेमाल करने की बात थी, जब ईरान को इस्तेमाल करने की बात थी, तो किस तरीके से ईरान को यूज़ किया, और ये जिस तरीके का बिट्रेयल ईरान को किया। पहले इन्होंने जब राइजिंग लाइन 1 हुआ तो तब वो जो ड्रोन्स जिन्होंने ईरान के जो डिफेंस सिस्टम को ब्लॉक और चोक किया था, वो इंडियन फैक्ट्री वर्कर्स से, उस फैक्ट्री में जिसने बनाए। फिर जब दोबारा इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो उससे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी वहाँ पे मौजूद था। और फिर उसके बाद जिस तरीके से इसराइल को ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते रहे इरानियंस के ख़िलाफ़, सो यहाँ पे आई थिंक इरानियंस को ये बात भी बड़े क्लियरली वाज़ेह हो गई होगी इन 4 महीनों की जंग के बाद कि उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है, और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक बिट्रेयल है उसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए।